हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि मोहन प्रसाद, प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए वीडियो लाया हूँ। आज मेरे दिल के करीब, बहुत दिल के करीब प्रोफेशन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक पे। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक, जिसको हम कृत्रिम अंग प्रत्यंग भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सपोर्ट करता है और उसके डिफॉर्मिटी को करेक्ट करता है और उसमें फ्रैक्चर या इंजरी में इमोबिलाइज करता है। ये एक ऐसा साइंस है जो हमें सपोर्ट करके चलना सिखाता है। प्रोस्थेटिक जो पार्ट है, प्रोस्थेसिस, नकली कृत्रिम पैर हाथ, नकली पैर हाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट जो कट जाता है एक्सटर्नल, जैसे हाथ और पैर में, इसमें वो रिप्लेस करता है, इसीलिए इसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। और ऑर्थोटिक्स जो हमारे अंग को, प्रत्यंग को सब बाहर से सपोर्ट करता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करता है, डिफॉर्मिटी रहता है उसको वो करेक्ट करता है। और जब कुछ फ्रैक्चर हो जाए या कुछ मसल्स और टेंडन लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो वहाँ वो इमोबिलाइज करता है। हमारा जो स्टिक होता है, व्हीलचेयर होता है, ये एम्बुलेशन में काम आता है। जो आप वॉकर होते हैं, ये सब रिहैबिलिटेशन एड्स कहलाते हैं। रिहैबिलिटेशन एड्स हमको एम्बुलेटरी में मदद करता है। ऑर्थोसिस भी हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग अपर लिम्ब ऑर्थोसिस है, दूसरा भाग आपका जो है वो है लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस, और तीसरा भाग वो है आपका हेड नेक ट्रंक ऑर्थोसिस होता है। जैसे आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ वो है हेड नेक ट्रंक ऑर्थोसिस के बारे में। हेड में हेलमेट का इस्तेमाल होता है। आज क्रेनियल हेलमेट चलता है, जिसका हाइड्रोसेफलस हो जाता है या हेड इंजरी है, उसको हेड का जो स्कल अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियल हेलमेट बनता है। उसके बाद आपका सर्वाइकल ऑर्थोसिस, डिफरेंट सर्वाइकल ऑर्थोसिस होते हैं, जिसमें आपके सॉफ्ट कॉलर से लेकर के हार्ड एडजस्टेबल कॉलर से पोस्टर बार कॉलर होते हैं। उसमें आपका सोमी ब्रेस होता है, उसमें आपके हेलो ब्रेस भी लगता है। फ्रैक्चर, अगर सर्वाइकल फ्रैक्चर है तो उसके लिए हेलो ब्रेस भी लगता है। डिफरेंट तरह करके आपका सर्वाइकल ऑर्थोसिस बनता है। आप मॉड्यूलर प्रेस भी बनाते हैं, जिससे आप दोनों बाइवल, दोनों साइड गर्दन के आप लगा कर एकदम इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, डिस्क प्रॉब्लम होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कितना कंप्रेशन बचाना है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके हिसाब से सर्वाइकल ऑर्थोसिस बनते हैं। उसके बाद आपका आता है थोरासिक लंबो TLSO जिसको बोलते हैं, थोराको लंबो सैकल ऑर्थोसिस होता है। वो आपको आपके स्पाइनल जो प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो आपके वीक है, कमज़ोर है, तो उनको सपोर्ट करना है, या डिफॉर्म हो गए हैं तो उनको करेक्ट करना है, या उसको फ्रैक्चर हो गया तो आपको इमोबिलाइज़ करना है। सारे स्पाइन को जो भी इंजरी हुआ है उसको इमोबिलाइज़ करना है, या उसके मसल्स में कुछ इंजरी या लिगामेंट्स में कुछ इंजरी हुआ तो उसको इमोबिलाइज़ करना है। इसके लिए आपका TLSO, थोराको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस बनता है, जिसमें आपके मियामी ब्रेस, बोस्टन ब्रेस, आपका लंबो सैक्रल कॉर्सेट बनता है, आपके मिलवॉकी ब्रेस है। डिफरेंट काइंड ऑफ आपका रिब्स ब्रेस होता है, रिब फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए रिब्स ब्रेस होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेसेस होते हैं जो आपके बॉडी को, सब एस ब्रेस होता है। एस ब्रेस जो होता है वो होता है एंटीरियर हाइपर एक्सटेंशन। स्पाइनल ब्रेस होता है, ज्यूएट ब्रेस होता है, जो आपके फ्रैक्चर केस में काम आते हैं। स्पाइनल फ्रैक्चर ताकि आप हाइपर एक्सटेंशन में आप स्पाइन को रख सकें। हम लोग उसमें बाइवल जैकेट्स भी बनाते हैं, जो आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से उसको पकड़ता है और स्पाइन को इमोबिलाइज करता है। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि इमोबिलाइजेशन, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड आपको सपोर्ट के लिए ऑर्थोसिस का इस्तेमाल होता है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बहुत सारे ऑर्थोसिस का इस्तेमाल होता है। जैसे अपर लिम्ब में होता है, अगर रिस्ट में कोई अगर फिंगर है तो फिंगर स्प्लिंट्स का इस्तेमाल होते हैं इसमें। उसके बाद आपको रिस्ट में प्रॉब्लम है तो रिस्ट के लिए डिफरेंट स्प्लिंट्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो स्टैटिक कॉकअप स्प्लिंट हो, चाहे वो डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट हो। इस तरह से स्टैटिक और डायनामिक 2 भागों में ऑर्थोसिस को बांटा गया है। डायनामिक बेसिकली आपको मोबिलाइज करने के लिए होता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, और स्टैटिक जो होता है इमोबिलाइज करने के लिए होता है, वो आपके मसल्स को रेस्ट देने के लिए होता है। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक 2 तरह के स्प्लिंट्स होते हैं, जो आप देखेंगे कि हर एक रिस्ट का हो, चाहे एल्बो का है, चाहे शोल्डर का हो, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता है।
जैसे आपको अगर एल्बो में प्रॉब्लम है तो उसको आपको मोबिलाइज करना है, तो वहाँ पर आपको जॉइंट लगा करके उसमें आप डायनेमिक ऑर्थोसिस बनाते हैं। और अगर आपको स्टैटिक अगर उसको रोकना है तो आप उसको बिना जॉइंट का बना करके आप उसमें स्टैटिक करके एल्बो को आप रेस्ट दे सकते हैं, उसके मसल्स को आप रेस्ट दे सकते हैं। उसमें एक और भी चीज़ होता है, जैसे कि आप टर्न बकल सिस्टम से बना करके मसल्स कॉन्ट्रैक्चर को कम करना है या स्ट्रेच करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एल्बो में। रिस्ट में भी आप टर्न बकल सिस्टम से बना करके आप वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्ट के लिए। शोल्डर में आपको जनरली जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपको शोल्डर इमोबिलाइज करने के लिए जो स्लिंग्स बनते हैं या जो इमोबिलाइज़र बनता है वो शोल्डर के प्रॉब्लम के लिए होता है। आपका फ्रैक्चर सपोर्ट्स बनते हैं बहुत सारे। अगर आपको कोई चीज़ का फ्रैक्चर है तो उसके अनुसार से उसका मोल्डिंग करके आप उसके फ्रैक्चर के जॉइंट्स को इमोबिलाइज करते हैं ताकि वो फ्रैक्चर रिकवर हो सके, रिपेयर हो सके और वो जुड़ सके। अगर आपको रेस्ट में तो आप स्टैटिक मोल्डेड आप फ्रैक्चर का स्प्लिंट बना सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बना होता है। लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक भी इस्तेमाल होता है इसमें, जो तुरंत आप शरीर के ऊपर मोल्डिंग कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक के द्वारा लो टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक को इस्तेमाल करके उसका टेम्परेट करके हाथ में आप रिस्ट में हो, चाहे आपका एल्बो हो, चाहे शोल्डर हो, आप वहाँ पर उसका बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो ह्यूमरस फ्रैक्चर हो, चाहे रेडियो और अल्ना फ्रैक्चर हो, चाहे उंगलियों की फ्रैक्चर, कार्बल के फ्रैक्चर या उसके सबलैक्सेशन हो, आप इस तरह से ऑर्थोसिस इमोबिलाइज करने के लिए बना सकते हैं। उसी तरह से लोअर लिम्ब में भी होता है। लोअर लिम्ब में बेसिकली हम लोग को जो ध्यान देना होता है वो एम्बुलेटरी केस के लिए होता है कि हम कैसे उसको चलाएं फिराएं, उनका गेट सही हो, उसके लिए हम लोग लोअर लिम्ब का ऑर्थोसिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर फुट में आपका कोई फ्रैक्चर है तो फुट इमोबिलाइज़र वहाँ पर हम लोग बनाते हैं। अगर आपका एंकल है कुछ प्रॉब्लम तो उसको एंकल इमोबिलाइज़र बनाते हैं। अगर उसको थोड़ा ऊपर में होता है तो आप उसमें पीटीबी बनाते हैं, पैटेलर टेंडन बियरिंग ऑर्थोसिस बनाते हैं। अगर आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट के ऊपर में होता है तो आप स्टील बेड बियरिंग ऑर्थोसिस बनाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ब्रेसिंग कर सकते हैं, फ्रैक्चर फंक्शनल ब्रेसिंग कर सकते हैं उसमें। कैलिपर, सबसे पहले मैं कैलिपर्स की बात करूंगा जो पोलियो में इस्तेमाल होता था। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है। उस कैलिपर्स के द्वारा हम लोग पोलियो चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोगों को हम लोग चलाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं। आपका उसमें कैलिपर जो इस्तेमाल होता है वो पहले मेटल का बनता था, अब मेटल और प्लास्टिक दोनों का हाइब्रिड से बनता है। उसमें आपका फुट ऑर्थोसिस बनता है, आर्च सपोर्ट बनता है, आपका सीटीबी के लिए स्प्लिंट्स बनता है, सीटीबी नाइट स्प्लिंट, सीटीबी के लिए राइट डे स्प्लिंट बनता है शूज़ मॉडिफिकेशन करके आपको। उसके बाद आपको एएफओ बनता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस, जो आज के तारीख में फाइबर ग्लास से बनता है या कार्बन फाइबर से बनता है या लो हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनसे ही बनता है। उनके द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ आप एंकल जॉइंट इस्तेमाल करके एएफओ बना सकते हैं। आप सपोर्ट देने के लिए हो, चाहे उसको डायनेमिक बना करके स्प्रिंग लोडेड करके आप डॉर्सिफ्लेक्शन असिस्ट बना दीजिए, काउंटरफ्लेक्शन असिस्ट बना दीजिए। ये पेशेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं उनके अनुसार से डिफरेंट तरीके से आप इसको प्रिस्क्राइब करके अलग अलग ऑर्थोसिस एएफओ हो चाहे केएफओ मतलब नी एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है, जिसका मतलब होता है कि आप नी जॉइंट को कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप एंकल और फुट को सपोर्ट कर रहे हैं जो स्टियल ट्यूबरसिटी और जीटी के नीचे से बनता है, जो ग्रेटर ट्रंकेंटर और स्टियल ट्यूबरसिटी होता है उसके नीचे से बनता है। तो केएफओ बनता है जब आप हिप जॉइंट का इस्तेमाल करते हो तो एसकेएफओ बोलते हैं उसको, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है। इस तरह से डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ कैलिपर्स बनते हैं आपके, डिफरेंट फ्रैक्चर सपोर्ट्स बनते हैं आपके लोअर लिम्ब के लिए, डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए बनते हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि कुछ फ्रैक्चर सपोर्ट बनते हैं ताकि वो इमोबिलाइज करें और उनको हीलिंग में मदद करें। आपका असिस्टिव बनते हैं और करेक्टिव बनते हैं। इसमें असिस्टिव स्प्रिंग लोडेड होता है जो असिस्ट करता है फुट मूवमेंट को या नी मूवमेंट को। अब नी कॉन्ट्रैक्चर है तो आप उसमें नी कॉन्ट्रैक्चर में आप टर्न बकल सिस्टम से भी आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट ऑर्थोसिस बनाते हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कंडीशन है, चाहे स्ट्रोक के पेशेंट के लिए एफओ बनाना हो, कपड़े का आप नी ब्रेस बनाते हैं, चाहे आप
CTV के लिए हो, फ्लैट फुट के लिए हो, चाहे CDH के लिए भी मैं जो CDH होता है कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप जो होता है उसके लिए डिफरेंट स्प्लिंट बचपन छोटेपन के लिए भी बनता है, छोटे उम्र के लिए भी बच्चों के लिए बनता है, इन्फेंट के लिए बनता है। आपको चाहे वो आपको बाद में चल के चलाना है तो ट्राइलैटरल ऑर्थोसिस बनता है उसमें। तो डिफरेंट ऑर्थोसिस, डिफरेंट ब्रेसेस का इस्तेमाल करके, डिफरेंट स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करके आप पेशेंट को चलने में, उनके हीलिंग में, उनके सपोर्ट, उनके वीक मसल्स को सपोर्ट करने में मदद ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको ऑर्थोसिस के बारे में बताया, ऑर्थोटिक्स के बारे में बताया। ऑर्थोटिक्स जो होता है वो ऑर्थोसिस का ही साइंस होता है, और जो ऑर्थोटिस्ट होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं जो आपको ऑर्थोसिस बना के आपके समस्या, आपके प्रॉब्लम के अनुसार देते हैं। ऑर्थोसिस का इस्तेमाल जो होता है वो फिजियोथेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के लिए करते हैं। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं उनको, चाहे वो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हों, चाहे ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हों, चाहे ऑन्कोलॉजी के हों। जैसे आपको मैंने बताया कि वेरियस काइंड ऑफ ऑर्थोसिस होता है, चाहे वो आज के तारीख में वन पेशेंट हो, आपके लिम्फोडिमा के केस हो जिसमें स्टॉकिंग्स बनते हैं, चाहे वेरिकोज वेन DVT हो इसमें भी स्टॉकिंग्स बनते हैं। आपका जो